और ईरान से जुड़ी बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका और अरब देशों में मतभेद पैदा हो गए हैं। मतभेद की वजह से हमला टल रहा है। अब देखिए, ये बड़ी खबर आ गई, ये नया एंगल आ गया। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, ये सब हमले का विरोध कर रहे हैं। हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। अब क्या किया जाए? अमेरिका दूसरे विकल्पों पर चर्चा कर रहा है। तो देखिए, ईरान में बहुत कुछ घट रहा है, लेकिन ईरान के आसपास भी बहुत कुछ घट रहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरान में 26 साल के इरफान सुल्तानी को फांसी का फैसला पलट दिया गया है, लेकिन खामनेई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपना फैसला बदलेंगे, इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रंप को फाइलें पहुंचाने का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी प्रशासन ट्रंप को ईरान पर हमले की आखिरी फाइल सौंप चुका है। इस फाइल में कुल 50 टारगेट दर्ज हैं, जिन पर अमेरिका बड़ी स्ट्राइक करने की तैयारी में। ट्रंप के ये 50 टारगेट कौन से हैं और ऑपरेशन से पहले अमेरिका ने ईरान के आसपास कितनी बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के पास हमले की फाइनल फाइल पहुंच चुकी है, जिसमें ईरान में मौजूद 50 टारगेट्स की हिट लिस्ट मौजूद है। इस फाइल में 50 टारगेट की सटीक लोकेशन दी गई है, साथ ही हर टारगेट पर हमले का ब्लूप्रिंट मौजूद है। अमेरिका का पहला और सबसे अहम टारगेट थारल्ला मुख्यालय होने वाला है, जो तेहरान में मौजूद है। इसे साल 1995 में बनाया गया था। ईरान की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा इसी हेडक्वार्टर में मौजूद अधिकारी संभालते हैं। इसे ईरान में विद्रोह दबाने का अहम केंद्र माना जाता है। यह हेडक्वार्टर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। यहाँ बासेज, IRGC और पुलिस के बीच तालमेल बैठाने का काम किया जाता है, ताकि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सही वक्त पर सटीक एक्शन लिया जा सके। अमेरिका के अगले 3 टारगेट IRGC के 3 अलग अलग हेडक्वार्टर हो सकते हैं, जिसमें तेहरान में मौजूद IRGC का प्रमुख हेडक्वार्टर शामिल है। इसके अलावा ग्राउंड फोर्स का मुख्यालय और एयरफोर्स मुख्यालय भी अमेरिका के टारगेट पर होगा। अमेरिका ने ईरान के 23 अलग प्रांतों में मौजूद IRGC मुख्यालय और बासिज फोर्स के मुख्यालय को तबाह करने का लक्ष्य रखा है। यहां अमेरिकी समंदर और आसमान से अमेरिका बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकता है। दरअसल IRGC और बासिज फोर्स खामनेई की ताकत है। सेना के बल पर खामनेई सालों से विद्रोह पर काबू करते आए हैं। ईरान में जारी प्रदर्शनों को भी यही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मुख्यालय तबाह हुए तो प्रदर्शनकारियों पर कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा और प्रदर्शनकारी आसानी से सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लेंगे और खामनेई देश छोड़कर भागने या सरेंडर के लिए मजबूर होंगे। और अमेरिका ने साउथ चाइना सी में मौजूद USS अब्राहम लिंकन को अरब के लिए रवाना कर दिया है। दावा है कि इसकी तैनाती अरब सागर या फारस की खाड़ी में हो सकती है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ प्रथम पंक्ति में तैनात होने वाला है। इसकी गिनती अमेरिका के सबसे भरोसेमंद एयरक्राफ्ट कैरियर में होती है और इसकी वजह है USS अब्राहम लिंकन के साथ चलने वाला अमेरिकी नौसेना का बेड़ा। USS अब्राहम लिंकन की लंबाई 1092 फीट है। इसका वजन 97,000 टन है। इसके डेक का आकार करीब 4.5 एकड़ में फैला है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक साथ 85 से 90 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं, जिसमें F-18 सुपर हॉर्नेट, F-35 फाइटर जेट, EA-18 ग्रोलर जेट और MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट पर हर वक्त करीब 5500 नौसैनिक भी मौजूद रहते हैं। USS अब्राहम लिंकन के साथ 3 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद रहते हैं, जो एयरक्राफ्ट के साथ ही अरब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक अमेरिकी पनडुब्बी को भी लिंकन एयरक्राफ्ट के साथ ईरान के मोर्चे पर भेजा गया है।